हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हमने किए थे लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल के सेकंड एक्सरसाइज के टिल क्वेश्चन नंबर 5. टुडे वी विल स्टार्ट फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 6 एंड विल कंप्लीट द चैप्टर. द क्वेश्चन नंबर 6 इज सिंप्लीफाई एंड सॉल्व. मतलब आप सिंप्लीफाई करो और जितना सिंप्लीफाई कर सकते हो एंड सॉल्व करो. ठीक है, दिस इज द क्वेश्चन जिसमें बहुत ध्यान देने वाली बात है. इससे पहले वाले जो क्वेश्चन थे वो बिट इजी, बट दिस वन इज अ गुड ट्रिकी क्वेश्चन. ठीक है, लेट्स स्टार्ट. देखो, कभी भी अगर एक होल नंबर लिखा है साथ में फ्रैक्शंस लिखा है तो मैंने आपको बोला था कि ऐसे क्वेश्चंस में अगर एडिशन या सब्ट्रैक्शन करना है तो हमें हमेशा एलसीएम लेना होगा. सो व्हाट वी विल डू, we will put one here and then we will put one here also and we will take LCM on both the sides. ठीक है, 1 and 2 का LCM will be 2. We will multiply this by 2. अच्छा, एक चीज जो बहुत ध्यान रखनी है, कभी भी माइनस के बाद अगर ऐसे एक टर्म है, ठीक है, देन इट्स ओके. बट अगर दो टर्म्स आ जाती हैं तो हमेशा आपको उन दोनों टर्म्स को ब्रैकेट में रखना है. ब्रैकेट में इसलिए रखना है क्योंकि जब वो ब्रैकेट ओपन होगा और बाहर नेगेटिव साइन होने की वजह से, मैंने आपको प्रीवियस वीडियोस में भी बताया था कि ब्रैकेट के अंदर के दोनों टर्म्स के साइन चेंज हो जाएंगे. ठीक है, प्लस विल चेंज इनटू माइनस एंड माइनस विल चेंज इनटू प्लस. सो हेयर वी विल पुट ब्रैकेट. ये इस क्वेश्चन की सबसे इंपॉर्टेंट बात है जिसे बिल्कुल भी नहीं भूलना है. ठीक है, वी पुट ब्रैकेट्स हियर. नाउ वी विल स्टार्ट डूइंग आवर क्वेश्चन. LCM is 2, multiply m by 2, 1. ठीक है, now this will become 2m. क्योंकि यहाँ पे बाहर माइनस साइन है तो इन दोनों के साइन चेंज होंगे. m अभी इस समय प्लस है. ठीक है, now it will become minus and minus 1 is plus 1. Same here, we will take 3 LCM, multiply this with 3 माइनस, अभी m प्लस था तो मैं माइनस में लिखूंगी, 2 माइनस है तो प्लस में, साइन चेंज हो गए हैं. ठीक है, अगर आप यहाँ ब्रैकेट नहीं लगाते तो ये मिस्टेक होने के चांस था कि आप सिर्फ शायद m का साइन चेंज करते या फिर शायद 1 का करते, लेकिन दोनों का साइन चेंज करना है. इस बात को ध्यान रखने के लिए हमें ब्रैकेट लगाना इज मैंडेटरी, जरूर लगाएंगे आप. नाउ सॉल्विंग इट फर्दर, 2m माइनस m, क्योंकि लाइक टर्म्स है तो हम सब्ट्रैक्ट करेंगे. 2m माइनस m विल बी m प्लस 1 बाय 2 इक्वल्स टू, यहाँ पे 3 and 2 आर लाइक टर्म्स, 3 and 2 विल बी 5 minus m by 3. Now coming on this step, बेटा इस स्टेप में आपको ध्यान होगा, मैंने कहा था कभी भी ऐसे p by q and p by q की फॉर्म में अगर आपका क्वेश्चन आ जाता है तो इस केस में आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे. ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई के लिए क्या करेंगे, m प्लस 1 को, इस पूरी टर्म को हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 3 को होल टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे, इसलिए मैंने ब्रैकेट में ले लिया. ऐसे ही अदर साइड पे 2 को आप 5 माइनस एम से मल्टीप्लाई करेंगे. 5 माइनस एम दोनों से मल्टीप्लाई करना है 2 को, इसलिए मैंने इन दोनों को ब्रैकेट में ले लिया. नाउ मल्टीप्लाइंग 3m इज 3m, 3 with 1 plus 3, 2m, 2 5 are 10, minus sign as it is, 2 multiplied by m is 2m. Now transposing the variable terms to the one side and all the variables to the other side. So the question was 3m plus 3, 10 minus 2m. Transposing this minus 2m to this side, it becomes plus 2m. 10 is here only. Plus 3 will become minus 3. So this will be 5m is equal to 7. M will be 5 is multiply here. So it will come in division. So value of m will be 7 by 5. अगर आप इसको स्टेप वाइज करोगे तो कहीं कोई मिस्टेक नहीं होगी. इस क्वेश्चन में सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है, अगर आपने एक भी स्टेप स्किप किया तो बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं कि आपका क्वेश्चन गलत हो जाए. ठीक है, डू इट स्टेप बाय स्टेप, यू विल गेट द आंसर वेरी इजीली. ठीक है, कमिंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 7 क्वेश्चन क्या है, 3 ब्रैकेट में p माइनस 3 इक्वल्स टू 5 ब्रैकेट 2t प्लस 1. दिस इज वेरी सिंपल, ये वाला इजी है. 3 को आप t एंड माइनस 3 दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे, सो दिस इज 3t, 3 मल्टीप्लाई बाय माइनस 3, सो इट विल बिकम माइनस 9. 5 2 जा 10 t, 5 विद 1 करेंगे तो प्लस 5. नाउ ट्रांसपोजिंग द वेरिएबल्स टू वन साइड, 3t माइनस प्लस 10 है, प्लस 10 को मैं इधर शिफ्ट करूंगी, ट्रांसपोज करूंगी तो माइनस 10t हो जाएगा. 5 रिमेन्स एज इट इज, माइनस 9 विल बिकम प्लस 9 आफ्टर ट्रांसपोजिंग.
3t माइनस 10t, बेटा प्लस माइनस विल बी माइनस, साइन बढ़ेगा, ठीक है, बिगर का साइन आएगा, सो इट विल बी माइनस 70, 9 and 5 is 14, t will here। हाँ जी, एक और मिस्टेक, जो मुझे मिस्टेक्स बच्चे करते हैं यूजुअली, वो मैं आपको बीच बीच में इसलिए बताती हूँ कि आप लोग वो मिस्टेक ना करें। बहुत सारे बच्चे होते हैं, उनकी क्या क्वेरी होती है स्टेप पे कि मैम ये तो -7 था, तो ये यहाँ पर आके +7 क्यों नहीं हो रहा। बेटा हमें रिलेशन चेक करना पड़ता है कि अदर टर्म, जिस भी टर्म के साथ कोई नंबर है जो दूसरी टर्म उनके साथ है, उनके साथ उनका रिलेशनशिप क्या है। यहाँ पे जो -7 है, माइनस है, आई अग्री, लेकिन इसका रिलेशन t के साथ क्या है, मल्टीप्लाई का। तो जो दूसरी टर्म के साथ रिलेशन है उसके अकॉर्डिंग हम ट्रांसपोजिंग करते हैं। तो ये मल्टीप्लाई है t के साथ, इसलिए यहाँ पर जाकर डिवाइड होगा, एंड माइनस इसका अपना पर्सनल साइन है, तो जो इसके साथ ट्रेवल करेगा यहाँ पर, एंड आफ्टर सॉल्विंग इट आंसर विल बिकम -2। सो आंसर ऑफ t विल बी -2। दिस वन इज सिंपल, बस ये स्टेप पे मिस्टेक होती है, ये आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। अब करते हैं हम 8th क्वेश्चन। 8th क्वेश्चन इज दिस, देखने में लगेगा बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन अभी हम जब स्टेप वाइज चलेंगे तो ये बहुत इजी है, ठीक है। सबसे पहले ब्रैकेट्स ओपन करते हैं, 15 इंटू y इज 15y, 15 इंटू -4 -60, ठीक है। अब यहाँ पे जब मल्टीप्लाई करते हैं तो -2 को कंसीडर करते हैं, ठीक है। -2 को जब y के साथ करेंगे तो -2y आएगा, और जब -2 को -9 से करेंगे तो +18 हो जाएगा। मल्टीप्लाई में माइनस माइनस प्लस हो जाता है, इसलिए 2 9 18 प्लस हो गया। देन 5 विद y दैट इज 5y, 5 विद 6 30, ठीक है। नाउ टेक ऑल द वेरिएबल टर्म्स, ठीक है, एंड लाइक टर्म्स, वेरिएबल टर्म्स एंड लाइक टर्म्स। 15y -2y इज, पहले चलो आपके लिए लिख लेती हूँ, कभी आप ओरली नहीं कर पाएंगे तो आपके लिए मुश्किल होगा। ये मैंने ईयरली टर्म्स एक साथ लिख ली, और मैंने -60 + 18 + 30, बाहर प्लस ही रहने दो क्योंकि कोई साइन चेंज नहीं करना है हमें। -60 + 18 and 30 is in one bracket. 15 + 5 20, 20 - 2 18 + 18y, ठीक है। ऐसे भी कर सकते थे कि 15 - 2 is 13 + 13 + 13 and +5 is +18y, ठीक है। प्लस, अब चलो ब्रैकेट में देखते हैं इसका क्या आंसर आता है। प्लस वाली टर्म्स पहले प्लस कर लेते हैं, 30 and 40 48 + 48 and -60 विल बी -12, ठीक है। माइनस वाला साइन बड़ा है, बड़ा नंबर है तो माइनस साइन। सो अब हो गया 18y -12 इज इक्वल टू 0। 12 को हम ट्रांसपोज करेंगे अदर साइड पे, +12, y इज हेयर ओनली 12। नाउ यहाँ y के साथ 18 क्या हो रहा था, मल्टीप्लाई, तो यहाँ पे डिवाइड हुआ, 6 2 = 12, 6 3 = 18। सो y की वैल्यू आ गई 2/3। कभी भी बेटा आप जब आंसर्स लिखते हो ना, उनको अलग से बॉक्स में या सर्कल में हाईलाइट कर दो, सो दैट कि कोई चांस ना हो कि आपके एग्जामिनर से आपका आंसर मिस हो जाए, ठीक है। सो y इज इक्वल टू 2/3। इजी था ये वाला भी, लेकिन ध्यान से ब्रैकेट्स खोलने की जरूरत है, दैट्स ऑल, ठीक है। अभी अपन करते हैं 9th क्वेश्चन। सो 9th क्वेश्चन हम स्टार्ट कर रहे हैं। 9th क्वेश्चन अगेन ब्रैकेट्स खोलते हैं, फिर वेरिएबल्स को ट्रांसपोज करेंगे और कांस्टेंट्स को भी ट्रांसपोज करेंगे, ठीक है। 3 5 15z। बेटा ऑलवेज टेक पेन पेंसिल विद यू, जब भी आप क्लास देख रहे हो तो साथ साथ पेन पेंसिल लो, ऐसे सिर्फ देखने से मैथ्स कभी नहीं आएगा, ठीक है। अगर आपको समझ आ रहा है तो मेरे सॉल्व करने से पहले आप सॉल्व करो, ठीक है। वीडियो तो पॉज भी कर सकते हैं, लेक्चर्स में तो आप टीचर्स को नहीं पॉज कर सकते, पॉज करो, उसके बाद आप अपना सॉल्व करो, फिर मैच करो कि आइदर योर आंसर इज करेक्ट और रॉन्ग, ठीक है। सिर्फ देखने से नहीं आएगा बेटा। 3 इंटू मल्टीप्लाई बाय -7 21। नाउ -2 इंटू 9 इज -18z, -2 इंटू -11 विल बी +22। 4 8 32z, -13 into 4 is -52 and -17. Now taking all the variables to one side, ठीक है। यहां से मैं सिर्फ 32 को लाऊंगी तो -32z यहाँ पे आ जाएगा। ये दोनों नंबर्स एज इट इज यहाँ पर रहेंगे। -21 यहाँ पे आके +21,
एंड प्लस 22 यहाँ पर आके माइनस 22। देख भी लिया करो बेटा कि ट्रांसपोज करने के बाद सारी टर्म्स है या नहीं, एक दो टर्म गायब तो नहीं करती। 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 होता है ऐसा? लगेगा कि नहीं नहीं हम तो नहीं करेंगे, पर आप ही कर देते हो फिर ये, ठीक है। नाउ 15 माइनस 18, तीनों लाइक टर्म्स हैं, प्लस माइनस कर सकते हैं। 15 माइनस 18 इज माइनस 3z, माइनस 3z एंड माइनस 32z, ठीक है। इधर कर लेते हैं, माइनस माइनस वाली टर्म्स को भी प्लस कर लेंगे, माइनस 52 एंड 17, ठीक है, दैट विल बी 30 20 32 35, ठीक है। नहीं 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 सॉरी, ये तो प्लस करना है, माइनस माइनस विल बी प्लस, दैट इज 9 एंड 6 69, ठीक है, माइनस 69 हो गया। 52 एंड 17 69 माइनस 69 प्लस 21 माइनस 22, 3z माइनस 32z, ठीक है। 3z माइनस 32z, माइनस माइनस विल बी प्लस, साइन माइनस का, लेकिन प्लस हो जाएंगे तो 35z आ गया बेटा। यहाँ पे 69 और यहाँ पे प्लस 21 एंड माइनस 22 विल बी माइनस 1, इन दोनों को सॉल्व करोगे, प्लस 21 माइनस 22 विल बी माइनस 1, माइनस माइनस विल बी 7 प्लस माइनस 70 z। अब अगेन वही वाला सीन है यहाँ पे कि z के साथ 35 जो है मल्टीप्लाई हो रहा है, तो वो यहाँ पर जाकर क्या होगा, डिवाइड होगा, और माइनस साइन इसके अपने साथ जाएगा। डिवीजन में माइनस माइनस कैंसिल हो गए, 35 2 जा 70। सो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन विल बी Z2, ठीक है। इजी था, कुछ भी नहीं था इसमें, सिर्फ ब्रैकेट्स ओपन करने थे, ट्रांसपोज करना था और सॉल्व करना था। बट यहाँ पे अगर कहीं पे भी जरा सी कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई एडिशन सब्ट्रैक्शन की तो पॉसिबिलिटी है, अदरवाइज दिस क्वेश्चन इज इजी। कमिंग ऑन टू द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर एंड दिस एक्सरसाइज। ये जो लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10, ये डेसिमल में है, थोड़ा डिफरेंट है। अच्छा, मैंने ये प्रॉब्लम बहुत सारे बच्चों के साथ देखी है कि उन्हें डेसिमल के अंदर मल्टीप्लिकेशन नहीं आता। बेटा नहीं आता है तो प्लीज ट्राई प्रैक्टिस एट होम सो दैट कि ये जो बड़े क्वेश्चंस हैं इसमें आपको छोटी छोटी कैलकुलेशंस प्रॉब्लम ना आए, ठीक है। थोड़ा बहुत आई विल ट्राई कि कैसे करना है। 0.25 को 4 से करना है। देखो क्या करना होता है कि पहले आप डेसिमल को भूल जाओ कि डेसिमल है। अगर आप सिंपल 25 को 4 से करते तो क्या आंसर आता, 25 4 100 है। फिर क्या करना है, जब आंसर आ गया तब देखो कि डेसिमल कितनी प्लेसेस के बाद था। डेसिमल 2 प्लेसेस के बाद था, तो यहाँ पे 2 प्लेसेस के बाद डेसिमल लगा दीजिए। हमेशा वंस की साइड से आप काउंट करेंगे, टुवर्ड लेफ्ट जाते हैं हम और डेसिमल लगाते हैं, ठीक है। अब 0.25 को -3 से करना है, ठीक है। सो आंसर माइनस में आएगा। फिर से भूल जाओ डेसिमल है यहाँ पर, 25 3 जा 75। अब 2 नंबर्स के बाद डेसिमल लगना था तो डेसिमल यहाँ लग जाएगा। क्लियर है? ऐसे ही 5 10 जा 50 होता, 50 है, लेकिन 2 नंबर्स के बाद डेसिमल है तो यहाँ पे डेसिमल आ गया। जीरोस भी लगा दो इसके आगे सो दैट कि कोई कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। अब 5 9 जा 45 होता है, नेगेटिव का साइन है। 2 के बाद डेसिमल है तो आपने 2 के बाद डेसिमल लगा दिया। ये सिर्फ मैंने कोशिश की है थोड़ा सा आपको बता पाऊं, लेकिन अगर डेसिमल्स अच्छे से नहीं आते हैं तो उसकी प्रैक्टिस करो, ठीक है। नाउ जो वेरिएबल वाले टर्म्स हैं यहाँ पे सिर्फ आप 1f लिख सकते हैं। इसको मैं यहाँ ले आती हूँ 0.50f माइनस 0.45 वहीं पर है, ये प्लस 0.75 यहाँ पर ट्रांसपोज हो जाएगा। 4 टर्म्स थी, 4 टर्म्स ट्रांसपोज होने के बाद आ गई। 1 में से 0.50 जाएगा बेटा तो 0.50 ही बचेगा, ठीक है। और प्लस में बचेगा 0.50f, माइनस प्लस विल बी माइनस, 75 में से 45 जाएगा तो 30 बचेगा, ठीक है, और वो भी प्लस में क्योंकि बिगर प्लस में है। सो f विल बी 0.30, ये मल्टीप्लाई में f के साथ तो डिवाइड में जाएगा। अच्छा, जब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में सेम प्लेसेस के बाद डेसिमल होता है, जैसे यहाँ पर भी 2 प्लेसेस के बाद है, यहाँ पर भी, तो डेसिमल्स कैंसिल आउट हो जाते हैं। 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा एंड f विल बी 3/5। सो योर आंसर ऑफ वेरिएबल f इज 3/5, ठीक है। Here we done with the, अच्छा नहीं, एक और चीज है इसके अंदर, ये ध्यान रखना है कि 3/5 के बाद एक स्टेप ध्यान रखना है कि अगर आपका क्वेश्चन डेसिमल्स में दिया होता है तो आप कोशिश करो कि आपका आंसर डेसिमल्स में आए। अगर आपका क्वेश्चन
फ्रैक्शंस की फॉर्म में दिया है, p बाई क्यू की फॉर्म में दिया है, तो आप अपना आंसर भी उसी फॉर्म में निकालेंगे। तो इसको f की वैल्यू 3 को अगर हम 5 से डिवाइड करेंगे सो क्या आएगा 0.6। डेसिमल के डिवीजन और मल्टीप्लीकेशन ये दोनों एक प्रॉब्लम होती है बच्चों के लिए। सो आंसर विल बी 0.6। अगर क्वेश्चन डेसिमल में है तो आप अपना आंसर भी डेसिमल में ही कोशिश कीजिए कि डेसिमल में दे। तो दिस विल बी योर आंसर। सो हियर वी आर डन विद दिस चैप्टर, बट एज आई प्रॉमिस्ड कि इस चैप्टर के क्वेश्चंस में, इस चैप्टर में मैं आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी कराऊंगी। सो A1 क्लास, इससे जो नेक्स्ट वीडियो होगा वो आपके लीनियर इक्वेशंस के एक्स्ट्रा क्वेश्चंस का क्लास होगा। ठीक है, टिल देन डू योर प्रैक्टिस, बाय बाय, टेक केयर।